एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नानों जो पर्व पड़ेंगे इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। और महाकुंभ के कारण काफ़ी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है। और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटून ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहाँ बिछाई जाएगी, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहाँ पर होगी, जिससे कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल 20-20 बेड्स के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 12 पीएचसी जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है।
इसके साथ ही यहाँ पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ